नमस्कार, मैं हूं गीता यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मूवी। आज हम मलाड स्थित एमडी शाह महिला कॉलेज में आए हैं, जहां वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में पूरे वीक यहां पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम आयोजित किए गए। मलाड स्थित श्री एमडी शाह महिला कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में वीक ऑफ वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया। इस वीक में स्किल निखारने वाले कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। 6 मार्च को जॉब प्लेसमेंट मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 नामी ग्रामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेला में कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता और हुनर का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन भाई उपस्थित रहे। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर दीपा शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन में वुमेन वीक का भव्यता के साथ आयोजन किया गया। वीक ऑफ वुमेन डे विद्या देसाई को बनाया गया। वुमेन्स डे के ऊपर आज बहुत सारे प्लेसमेंट लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो क्या कहना चाहिए, पूरा वीक सेलिब्रेट किया है वुमेन्स, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो वीक सेलिब्रेट हो रहा है जी, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ यही तो पर्पस है। जो एजुकेशन देते हैं, शिक्षण जो देते हैं, तो क्यों कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए, अपने खुद के पाँव पर खड़ी रहे। तो एजुकेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि क्लासरूम में कोई लेक्चर दिए, सुने और गए। नो, द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन is that it should promote something good, something conducive, something which is help them independent और स्वतंत्र होते हैं। बातें करते हैं, स्त्री स्वातंत्र की बातें करते हैं। We are talking about a lot about the women coming up in life and all that. तो यही तो है। The practical education is not only in the classroom but by providing them facilities whereby they can खुद का धंधा चले, तो कहा वैसा। और ये तो कोई नौकरियां हुई, अच्छी नौकरी हुए, प्रोफेशन में जाए, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई जो भी। तो यही तो पर्पस है। होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू कंड्यूस समथिंग दैट इज गुड फॉर वीमेन, नॉट मियरली पुस्तक पढ़ के घर में ही रहेगी, ये कर दो। देयरफॉर वी आर इन टच एंड वी इंटरेक्ट विथ अच्छी अच्छी कंपनियाँ, गुड कंपनीज, नाइस कॉर्पोरेट थे। सो दैट उनको चाहिए लड़कियों को ट्रेनिंग भी वैसे जाए, एक्सपोजर भी वैसा ही देवे कि सो दैट दे बिकम सूटेबल टू सर्व इन सम कंपनीज एंड बी इंडिपेंडेंट। ये बात है पूरी। हाँ सर, यहाँ पे 15 बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। ऐसा एक कॉलेज है जहाँ पे हर 1-2 महीने पे जॉब प्लेसमेंट लगता है, क्योंकि मैं हर समय आती हूँ यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट लगता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो खुद से आज बड़ी बड़ी कंपनियों में सेट है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उन लड़कियों को क्या मैसेज? ये लड़कियों को तो ये देखो, ये कॉलेज में आपने शिक्षण पाया, कॉलेज का नाम भी उज्जवल होना चाहिए। आपका बिहेवियर, कॉन्डक्ट, प्रगति कर दी, प्रगति ही करके तो कॉलेज का, आपका फैमिली का, आपके माँ बाप जो है वगैरह, उनका नाम रोशन हो, वैसा तुम्हारा कॉन्डक्ट तुम्हारा होना चाहिए सबके लिए। ऑल द गर्ल्स, दे शुड बिहेव इन द लाइफ इन ए मैनर विच गिव्स रिस्पेक्ट to the institution from which they have come out, and the families from there they have to come out, so that everybody feels happiness about their education. Education must be such that not only you become happy in life but also तुम्हारा मैसेज जाए तुम्हारी ये चारों बाजू कि देखो ये लड़की ये कॉलेज की थी, एमडी शाह महिला कॉलेज की थी, ये है, ये फलाना कुटुंब की है, देखो उसके पिताजी, ये होना चाहिए। एंड व्यवसाय जो नया अपने वकालत का होवे, या तो मेडिकल होवे, या तो कॉमर्स होवे, मैनेजमेंट होवे, कोई खुद का छोटा मोटा धंधा किया वगैरह, उसमें प्रगति करते रहे तो ही तो यू हैव टू प्रोग्रेस इन लाइफ मोर एंड पिक ए नेम फॉर योरसेल्फ। सर, वुमेन्स डे के अवसर पर डॉक्टर दीपा शाह मैडम जो यहाँ की प्रिंसिपल, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लड़कियों को लेके कुछ ना कुछ इवेंट रहता है, तो उन मैम के बारे में और जो भी लेडीज़ महिलाएं, उनको किस तरीके का आप मैसेज देना चाहते हैं वुमेन्स डे पे खास? वुमेन्स डे का मैसेज तो यही है। वुमेन्स डे क्यों मनाता जाता है? सदियों से हमारे वहाँ स्त्रियों को तकलीफ रही, सदियों से हम मानते रहे कि इसी सेकंड रेट, उनको रिस्पेक्ट नहीं, इनका ये है वो है वगैरह। अब हम ज़्यादा समझते हैं और सोसाइटी एट लार्ज, जो समाज हमारा है, अब जरा ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ है, समझने वाला हुआ है, तो ये और ना और बढ़े।
We are talking about emancipation of women. We are talking about empowerment of women. तो ये 8 मार्च तो दिन मनाते to send that message. Not only to women, look, you have your own rights. You are a human being of equal abilities. ये तो है ही जरूर समाज को भी कि देखो अब तक जो किया वो गया, that is past. Now on you have to respect women. Now on you have to treat women as equals. You have to respect them. तो ये I think that is by and large in a very simple way the message of the 8th March जो Women's Day जो कहते हैं वो कैसे उनकी सामाजिक और आर्थिक और दूसरी सब दिशाओं में उनकी प्रगति कैसी रहे और सम्मानपूर्वक इक्वल टू मैन वैसे उनकी ज़िंदगी गुजरे. आई थिंक दैट्स सिंपली द मैसेज ऑफ द वीमेंस डे. थैंक यू. राइट. यहाँ की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपा शाह मैडम जी हैं जो पूरे इवेंट के बारे में हमें बताएंगे आज. मैम मैं जानना चाहती हूँ कि पूरे वीक आपने ये SNDT महिला कॉलेज जो MD शाह महिला कॉलेज है महिलाओं का यहाँ पे पूरे वीक कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं तो उसके बारे में आप बताइए किस तरीके के प्रोग्राम हैं, ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है उनके बारे में. हमारा कॉलेज तो महिला कॉलेज है, उसका नाम ही है MD शाह महिला कॉलेज. तो हमें एक वीक या कोई दिन को मनाने की ज़रूरत नहीं है. 300 दिवस ही मनाते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया है हमने. उसमें करियर मेला प्लेसमेंट सेल के द्वारा किया गया था. फिर वुमेन्स के हेल्थ के बारे में, वुमेन के स्पोर्ट्स के बारे में आज तो एक खास कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर कोई स्कूल में शिक्षिका हैं और बाहर के स्कूल की जो मुख्य अध्यापिका वगैरह हैं उन सबको भी हमने बुलाया और उनका सम्मान किया, क्योंकि एक महिला और जो महिला शिक्षिका हो वो तो बहुत ज़्यादा समाज को योगदान दे रही है, तो उनका सम्मान होना ही चाहिए. ऐसा सोच के हमने ये प्रवृत्ति किया था. मैं जानना चाहूँगी मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है जो यहाँ पे इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं. कोई भी कॉलेज कोई भी प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता है अगर उनकी मैनेजमेंट उनके साथ ना हो. तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोहन भाई पटेल जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का उन्होंने बहुत काम किया है और महिला की एजुकेशन के लिए, महिला के आगे बढ़ने के लिए तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है. तो उनकी प्रेरणा से हम बहुत सारे काम करते हैं कॉलेज में, और कॉलेज में सब लोग मिलकर काम करते हैं. हर डिपार्टमेंट अपने तरफ से काम करता है. आज का प्रोग्राम मराठी डिपार्टमेंट ने किया, फिर हमारा BMS का डिपार्टमेंट है वो प्लेसमेंट सेल कर रहा है. इस तरह से सब मिलके काम करते हैं. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है. जहाँ पे एक बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ SNDT जो MD शाह महिला कॉलेज है यहाँ पे हर दूसरे महीने तीसरे महीने जॉब प्लेसमेंट लगता है और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आती हैं. तो कैसे आती है और बच्चों को कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? बच्चे कॉलेज के ही हैं या अदर कॉलेज से भी आते हैं? ज़्यादातर हमारे प्लेसमेंट मेला में हम अपने बच्चों को ही लेते हैं, बाहर के बच्चों को कम लेते हैं, क्योंकि जब ये कॉलेज हमने हमारे बच्चों के लिए सब सुविधा देने के लिए बनाया है तो हम ऐसा मानते हैं कि पहला रोजगार पे उनका अधिकार है. जो आपने एक बात कही कि समाज में बेरोजगारी है, मगर फिर भी हमारे यहाँ तो इतना प्लेसमेंट मेला और कंपनीज आके सिलेक्शन करती हैं. उसका कारण है कि पिछले 3 सालों से हमने ये बिल्कुल ध्यान रख के एक फोकस्ड अप्रोच के साथ ऐसा काम किया है कि हर स्टूडेंट एक जो भी डिग्री हासिल करता है, BA, BCom, BMS, BCA, उसके साथ साथ कोई एक हुनर, एक स्किल भी ले. तो हमारे यहाँ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं BA का या MA का या BCom का, उसके अलावा उनको कोई कोर्स करना होता है ज़रूरी, जो कि हम पहले तो हमें बोलना पड़ता था, अब तो बच्चे सामने से ही बोलते हैं कि हमें ये कोर्स करने हैं. तो टैली है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, स्टिचिंग है, ब्यूटी के कोर्सेज हैं. सो इस तरह के अलग अलग तरह के 34 कोर्सेज हमारे कॉलेज में चलते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी लड़की स्टूडेंट
अपना बीए प्रोग्राम के साथ जब ये सब कोर्सेज लेके जॉब मार्केट में उतरती है तो उसको जॉब मिलने में आसानी रहती है। मैम, वुमेन्स डे पे उन सभी महिलाओं के लिए क्या मैसेज होगा आपका? एक हमारे कॉलेज की महिलाओं के लिए, सभी पूरे वर्ल्ड की महिलाओं के लिए क्या मैसेज हो? खास एक अच्छा स्पेशल मैसेज। एक ही मैसेज है, जो आपको पसंद है, जो आप चाहती हो वो करो। क्योंकि मुझे किसी ने बोला इसलिए मैंने किया, वो बात है ही नहीं। आप जो चाहती है और जो आप चाहती है उसको सीमाओं के दायरे में रह के मत सोचिए। आप कोशिश करेगी तो सीमाएं के दायरों से ऊपर, कितना ऊपर आप उड़ सकती हैं। जी, थैंक यू। ये रही डॉक्टर दीपा शाह मैडम, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे स्किल के भी कोर्सेज 34 कोर्स है, जो 34 कोर्सेज यहाँ पे दिए जाते हैं, कि ना कि आप सिर्फ डिग्री लेके निकले, एक स्किल भी लेके निकले, इस डिग्री के साथ स्किल भी जुड़ जाता है। तो इन सभी महिलाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है। कैमरा पर्सन पूजा मिस्की के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई। मैं 10 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। Presently, I look after self-finance courses like BMS, BAFI and postgraduate courses. ये जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन विमेनहुड का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 2 तारीख से शुरू हुआ, जहाँ पे हमने हमारी जो स्टूडेंट्स है अलग अलग प्रोफाइल्स पे उनको ट्रेन किया है, लाइक माइंड एंड मेडिटेशन, आपको ग्रूमिंग, मेकअप, आपको कैसे कैरी ऑन करना है, कैंपस टू कॉर्पोरेट के लिए हमने उनको ट्रेन किया। पिछले 4 दिनों से इनकी ट्रेनिंग चल रही है। वी हैव टाई अप विद डिफरेंट एजेंसीज लाइक टेक्नोसर्व एंड अंतरंग, who train them professionally to get it from campus to corporate. Today we have a mega placement drive where more than 15 companies have participated, and they are likely to offer jobs. Like the latest data till now is like almost 100 students have got an offer from these companies. The whole idea over here is the students that come to our particular institute come from a lower economic strata. सो इन बच्चों के लिए एक एक्सपोजर तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म बनाना उनके लिए, ये हमारे संस्था का पहले से गोल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ स्टूडेंट सेंट्रिक है। बोलना बहुत आसान है क्योंकि कोई भी संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यही बोलेगा कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली करते हैं। राइट अवे फ्रॉम अगर कोई वॉशरूम का डिज़ाइन करना है या फिर किताबें रखनी है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अभी करा है। परहैप्स हमारे यहाँ पे अभी करीबन एक सबर्ब्स में एक पहला कॉलेज है जो सुबह 6:50 को शुरू होता है, लगभग 7 बजे, और शाम को 7:30 बजे ख़त्म होता है। और वी गिव ट्रेनिंग टू मोर देन 8000 स्टूडेंट्स। एक यूएसपी हमारी कॉलेज की ये रही है, जो है डॉक्टर MI पटेल इंक्यूबेशन सेंटर, जो हमारे जनसेवा के प्रेसिडेंट सर है, उनके डोनेशन की वजह से हम ये खड़े कर पाए हैं। इस सेंटर के द्वारा हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे स्टिच और बेकरी प्रोजेक्ट। स्टिच प्रोजेक्ट में हम बच्चों को बेसिक सिलाई सिखाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सके, एक छोटी अपनी बिजनेस खोल सके। द होल आइडिया इज़ कि ये सेंटर एंटरप्राइजिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे। कई बार लड़कियों के दिमाग में एक सोच रहती है कि चलो मैं मेरी बेकरी सेटअप करूँगी, बट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और सपना रह जाता है। तो ऐसी सारी लड़कियों को जहाँ पे हम उनकी मदद कर सकते हैं विथ नॉट ओनली विथ मनी, but getting right mentors, giving them the right training, trying to provide them seed capital. So this whole thing is covered under the incubation center. अगर मैं इस हफ्ते में आपको बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने प्रोग्राम्स करे थे। जैसे एक मराठी डिपार्टमेंट में आज ही जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाती है उनको आज हमने फेलिसिटेट किया, क्योंकि टीचर्स जब माँ होती है और टीचर होती है तब उनके रोल्स काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। एक बच्चे को देखना और 100 बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, बिकॉज मे बी दे कम फ्रॉम माई कैटेगरी, आई टॉक मोर अबाउट देम, बट येस उन जो आजू बाजू में मराठी स्कूल्स है उन टीचर्स को बुला के फेलिसिटेट हुआ। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक अपनी प्रोग्राम हुई, कविता पढ़ना विमेन से रिलेटेड हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहे, जहाँ पे कॉलेज में पूरा महोत्सव हमने महिला होने का महोत्सव सही मायने में किया।
सो आई एम रियली थैंकफुल टू मेट्रो कि आपने इस हमारी कोशिश को बाहर लोगों तक लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट को एक ग्रेजुएशन के साथ साथ स्किल के भी नॉलेज स्किल भी सिखाया जाता है, जैसे कि वो किसी से बात कर रहा हो या फिर वो मैम देखिए, जैसे आज हम ये सोचते हैं ये नई जनरेशन है जहाँ पे पहले ऐसे होता था कि नॉलेज के लिए ही लोग कॉलेज जाते थे, बट आज आप गूगल कर लीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट कैसा है ये तुरंत पता चलेगा, पर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, इसको आप आम तौर पे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो, ये कॉलेज का काम है। सो नाउ फ्रॉम एजुकेटर्स वी हैव बिकम फैसिलिटेटर्स, वी हैव टू गिव देम द फैसिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जो आप सीख रहे हो वो आप प्रैक्टिकल में कैसे डालें। ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों को पूछो तो वो आपको 4 अलग अलग चीज़ें बता देंगे, पर जब आप उसको रियलिटी में उनको कन्वर्ट करना है, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे बच्चे हैं अभी भी काफ़ी सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, कोई के पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई वेजिटेबल वेंडर है, तो इन बच्चों को वो देखेंगे किसको? बच्चा जब देखता है तब सीखता है, तो देखने के लिए, आइडलाइज करने के लिए, जैसे अभी देखो करीना कपूर ने ये ड्रेस पहन ली तो मुझे भी ये चाहिए, तो शी नोज, बट व्हाट अबाउट एजुकेशन, व्हाट अबाउट द थॉट प्रोसेस? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स कि हम उनको ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे कि ताकि अगर कैंपस का चक्कर लगाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। जो एक ग्राउंड बना है उस ग्राउंड में पूरी पेंटिंग्स बनी है, बच्चा ओपन ग्राउंड ओपन एयर में बैठे देखे, यहाँ पे पूरा एक फ्लोर, एक पूरी बिल्डिंग, एक सिर्फ लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स रूम है। सो जो महिलाएं, जो लड़कियां सोचती है कि हमें करना, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल इवन इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे गेम्स जो आम तौर पे लड़कियां दूर रहती है कि अच्छा ये नहीं करना है, जैसे रोप मलखाम है, कुश्ती है, फेंसिंग है, दीज आर यूएसपीज। हमारी लड़कियां स्टेट बॉक्सिंग पे वी हैव 2-3 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट नॉट ओनली इन स्टेट बट इवन एट नेशनल लेवल। सो संपूर्ण रूप से महिलाओं को सक्षम बनाना, सिर्फ आर्थिक ऐसे नहीं बट मेंटली पहले, क्योंकि सबसे पहले तो सोच है ना, अगर सोच होगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। उस सोच को जागरूक करना, उस सोच के लिए उनमें वो एक एनवायरनमेंट तैयार करना, वो थॉट प्रोसेस जनरेट करना, ये हमारा काम है। एंड आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट व्हाट वी कुड।